प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बेहतर चीज़ें कर रहे होंगे। इस रीडिंग में इस चैनल के ऊपर आपका बहुत सारा स्वागत है। आज की रीडिंग का जो शीर्षक है, जिस विषय पर जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, वो है कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं तो आपके लिए ईश्वर का, परमात्मा का क्या संदेश है। अगर आपका विश्वास है कि परमात्मा आपकी बात सुन रहे हैं, अगर कोई ईश्वरीय शक्ति है जिसकी आप साधना करते हैं, तो इस रीडिंग के माध्यम से वो आप तक पहुंचना चाहते हैं और आपको गाइड करना चाहते हैं। ये रीडिंग का जो मैसेज है कि मुझे इस विषय पर रीडिंग करनी है, ये मुझे थोड़ी देर पहले ही ये अपने मेरे गार्जियन एंजल की तरफ से मैसेज मिला कि मुझे इस विषय के ऊपर रीडिंग करनी है। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो फॉर श्योर ये रीडिंग आपके लिए है, ये संदेश आपके लिए है। अच्छा और बुरा जो है ना, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो और ख़राब चीज़ ना हो। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। तो अगर आप स्टक हैं और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन कुछ कह रही है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको संदेश मिले, वो जो आपके आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए, और ताकि आप अपना डिसीजन लेके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है? तो इसमें मैं कोई पाइल सिलेक्शन नहीं करवा रही हूँ। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है और आपकी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे इस मैसेज को सुनना चाहिए, तो आप इस मैसेज को सुनें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है? तो आपके जीवन में आप अगर स्टक हैं, कोई भी हो, चाहे वो आपकी लाइफ का फाइनेंशियल एरिया हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, कोई भी विषय ये हो सकता है। अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या गाइडेंस है आपके लिए, चलिए जानते हैं। प्लीज़ महादेव, जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और स्टक हैं, पहले मैं आपकी करंट एनर्जी की बात करूँगी। करंट एनर्जी तो वैसे तो पता है कि आप स्टक हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल मैसेज, ताकि आपको पता चल सके ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है और कितने संदेश जो है ना, वो आपके साथ मैच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, जहाँ पर जो बात की जाए आपकी एनर्जी की ना, यहाँ पर आपके अपने ही आपको ना, आपका विरोध करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके अपने लोग ही ना आपको गिराना चाहते हैं। बहुत सारी साजिशें आपके आसपास चल रही हैं, और लेकिन फिर भी आप आशावान हो, आपको फिर भी होप है। कुछ इच्छाओं के साथ, कुछ आशाओं के साथ फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, दूरदर्शी हो। जैसे कहीं मन के कोने में ना कोई शक्ति, कोई पावर आपको कह रही है कि थको मत, ठीक है, गिरो मत, आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ ज़रूर अच्छा होगा। इस तरह की आपकी एनर्जी है। अपने मनी को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने सोर्सेज को आगे जो है लेके जाएं, ये सब भी आप सोच रही हैं, ये सब चीज़ों पर भी आप काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये दुविधा चल रही है कि इतने एफर्ट्स कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, और क्या करूं। तो यहाँ पर जो ईश्वर का संदेश है आपके लिए कि अभी आपके पास ना बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिसके ऊपर आपकी नज़र नहीं है। आप आगे बढ़िए, धीरे धीरे चीज़ें सही होती जाएंगी। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी आ रही है। आप कभी कभी इतने पैशनेट हो जाते हैं, इतने प्रोग्रेसिव हो जाते हैं कि आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर ही कुछ किसी ने कह दिया, कुछ कुछ ऐसा हो गया, एकदम से आपका मूड चेंज हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं, कोई चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही है। इस तरह की ना जो आपकी एनर्जी जो है वो मुझे दिख रही है। ठीक है, आप स्टक हैं, आप उस तकलीफ में हैं। तो यहाँ पर डिवाइन का क्या संदेश है आपके लिए, कि आपको क्या करना चाहिए? मूव ऑन कर जाना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए, या लड़ना चाहिए? प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए अपने उन बच्चों को जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। क्या करना चाहिए आपको?
क्या करना चाहिए आपको? हुँ, हुँ, ओके, बिल्कुल। हुँ, यहाँ पर जो आपके लिए संदेश है ईश्वर की तरफ से, द हर्मिट की एनर्जी आ रही है, चैरियट की एनर्जी आ रही है। ईश्वर का संदेश है कि आप अपनी साधना में लगे रहिए। आप जिस भी पर्पस के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, वो उस तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी आस्था इसीलिए बड़ी है क्योंकि आप इस प्रॉब्लम में आए हो। अगर ये प्रॉब्लम नहीं ना होती, वो लोग आपसे नहीं ना जुड़ते, तो कभी भी आपकी ग्रोथ नहीं होती, कभी भी आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। तो यहाँ पर आपको ईश्वर की तरफ से ये संदेश है कि आगे बढ़ें, अपनी साधना को बिल्कुल ना रोकें। जो मेहनत आप कर रहे हैं, चाहे वो आपका करियर है, चाहे रिलेशनशिप है, अपना बेस्ट दीजिए। जो सामने वाला कर रहा है वो उसका कर्म है, आपको अपना कर्म करना है। ईश्वर महादेव आपके साथ हैं। अपने मन के सारे फ़ियर्स को बाहर निकाल दीजिए। मन में जो भी उलझने हैं उन्हें साइड में कर दीजिए। बस अपने पाथ पर चलते रहिए। आपको एक आइडियल सिचुएशन अपने रिलेशनशिप में देखने को ज़रूर मिलेगी। आप या तो अपने सोलमेट के साथ या अपने ट्विन फ्लेम के साथ ना अ, एक यात्रा पर हैं और जो भी उसमें कार्मिक लोग जुड़े हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं वो निकल जाएँगे। ठीक है? आप उलझन में हो, आप उलझन में हो कि क्या करें? आपको आर-पार करना है। लेकिन जहाँ पर जो ईश्वर का संदेश है ना आपके लिए वो ये है कि आपको ये आइडियल सिचुएशन जो आप अचीव करना चाहते हैं वो मिलेगी। धैर्य रखिए, धैर्य के साथ सब कुछ मिलता है, हर सब चीज़ें होंगी डिवाइन टाइम पर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, भर-भर के आपको अचीवमेंट मिलेंगी। आपके पास नाम होगा, आपके पास धन होगा। यहाँ पे मुझे आप ना बहुत ज़्यादा डोनेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे कर्मों में अपने धन को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। भरोसा रखिए अपने ईश्वर के ऊपर, आप जो साधना कर रहे हैं वो कहीं भी बेकार नहीं जाएगी। आपके ही कर्मा हील हो रहे हैं, लेकिन आप ना इम्पेशेंट हो जाते हैं। आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इन सब एनर्जी को आपको बाहर निकालना है, आप ज़रूर पहुँचेंगे। जब ना हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाले होते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स हमारे दिमाग में आते हैं। हम सही कर रहे हैं, आप अपना सही कीजिए, सामने वाला जो भी कर रहा है। आपने एग्ज़ाम दिए, आप नहीं पास हुए, आपकी जॉब नहीं लगी, आप फिर से मेहनत कीजिए, ठीक है? फिर से मेहनत कीजिए। आपको आइडियल सिचुएशन जो है ना, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, वो ज़रूर आप पहुँचेंगे। यहाँ पर और क्या आपके लिए गाइडेंस है, देखते हैं प्लीज़ महादेव। ओके, यहाँ पर आपको ना हर तरह से हर प्रयास करना है। ऐसा कोई प्रयास जो नहीं रहना चाहिए आपकी तरफ से, जो ईश्वर का संदेश है आपके लिए, ठीक है? बियॉन्ड इल्यूज़न, आपके मन में जो डाउट आ रहे हैं ना, जो भ्रम फैल रहा है कि नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता है, जो डर आपके मन में है उसे बाहर निकालिए। ये इल्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है माया का कि आप के लिए शायद वो चीज़ बनी ही नहीं है, ठीक है? आपको संघर्ष करना है, संघर्ष करेंगे तो आप उस सिचुएशन को अचीव कर लेंगे जो जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। आप एक नए विज़न के साथ आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है? ये अबंडेंस, ये आशीर्वाद ईश्वर आपको देना चाहते हैं। हिम्मत कीजिए और सेल्फ हीलिंग कीजिए। आप अपने नहाने वाले पानी में ना थोड़ा-सा गंगा जल या फिर रोज़ वाटर मिलाकर ना उ रो उसको उसके साथ नहाना शुरू कीजिए। अपने रूम में एक काँच की कटोरी में थोड़ा-सा नमक डाल के रखिए और हर 21 दिन के बाद ना उस नमक को चेंज कर दीजिए। इसके साथ क्या कर सकते हैं, आपकी खुद को हील करने की जो यात्रा है ना, वो और ज़्यादा सुगम हो और आसान हो, इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज़ जो क्रिस्टल होता है वो वेयर कीजिए। या तो उसे पहनिए, या अपने बेड के पास उसे रखिए, मतलब किसी न किसी फ़ॉर्म में उसका पेंडेंट पहनिए, रोज़ क्वार्ट्ज़ पहनिए। ये आपके थर्ड आई चक्रा को और आपके क्राउन चक्रा को हील करेगा। आप पीस महसूस करोगे, डिवाइन का आशीर्वाद आपको मिलेगा।
नए नए आइडियाज़ आएंगे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके हेल्थ में लेकर हो। जो एक उलझन है ना, उससे बाहर निकलोगे आप। और जब आपका मन शांत होगा, जब आप मेहनत करने के लिए और ज़्यादा संघर्ष कर पाने में सक्षम होंगे ना, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है? तो जहाँ पे ईश्वर का यही संदेश है, आगे बढ़ें, मेहनत करें, रुके नहीं, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। ठीक है? और जो भी लोग रिलेशनशिप इशू को फेस कर रहे हैं ना, फ्राइडे को 10 साल से जो छोटी कन्याएँ होती हैं, उनको कुछ ना कुछ मीठा दें। आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा तो रिलेशनशिप इश्यूज़ भी आप धीरे-धीरे आपकी लाइफ से निकल जाएँगे। और इस रीडिंग को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिले, आपके कर्मा हील हों और आपके अच्छे कर्मों में ना एक चीज़ ये भी इंक्लूड हो कि आप कुछ ऐसा शेयर कर रहे हैं जो आपके जीवन में और ज़्यादा ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आपकी तरह कोई और भी स्टक हो, ठीक है? जिसे ज़रूरत हो इस मैसेज की, जो आपकी तरह परेशान है। जहाँ पर आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करेंगे, जितना इनर वर्क करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ पर टिके रहने के लिए खुद पर काम करने की। ठीक है? आपके साथ रीडिंग कितनी रेज़ोनेट करी, आपको कैसा फ़ील हुआ, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। ठीक है? और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए मेरे बाबा का हर हर महादेव ज़रूर लिखें नाम। थैंक यू सो मच।